आदेश हो जाए। मेरा बस एक और प्रश्न आपसे है कि 1968 में जो समझौता हुआ था, इसके बारे में बार बार इसका हवाला दिया जाता है कि समझौता तो हिंदू पक्ष के साथ हुआ था और उनको कहा जाता है कि वो खुद इसके ट्रस्टीज हुआ करते थे कृष्ण जन्मभूमि के, जिनके साथ, तो इसको भी क्या चैलेंज किया गया है? हाँ जी, ये हमारे सूट में सबसे बड़ी प्रेयर यही है जी। समझौता हुआ था वो फ्रॉड से हुआ था और वो नल एंड वाइड है। हाँ। कानून है कि कोई काम फ्रॉड से किया जाए तो दैट इज नल एंड वाइड, वो शून्य है। तो समझौता हुआ था वो शून्य इसलिए है कि शाही मस्जिद, ईदगाह और श्री कृष्ण सेवा संस्थान के बीच में हुआ था। सेवा संस्थान इस जगह मालिक नहीं है। अच्छा। मालिक की जन्म ट्रस्ट है। हाँ। तो अगर किसी थर्ड आदमी से आपका समझौता हो गया तो मूल मालिक और उसका असर नहीं होगा। मूल मालिक बाउंड नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं वो समझौता शून्य है, नल एंड वाइड है। जी, इसमें जो राम जन्मभूमि पर जो फैसला आया था उच्च न्यायालय का, उसका कितना वजन इस पर पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी मेंटेनेबिलिटी अपहोल्ड हो गई है। खासकर ये कहा जाता है कि जो जहां अगर एक मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर की बात होती है। आपने अभी कहा कि ईदगाह तो कारागार के ऊपर बना है, तो यानी वो कृष्ण जन्मभूमि पहले हुआ। देखिए ऐसा है कि अयोध्या केस में जी सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 148 121 एससीसी पेज 1 के पैरा 148 में साफ कहा है कि मंदिर टूट जाने से, नष्ट हो जाने से मंदिर का अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता है। जी। अगर एक बार मंदिर है तो मंदिर रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। जी। तो आपके कब्जा कर लेने से, नमाज पढ़ लेने से अगर वास्तविक साबित हो जाता है कि नीचे कारागार है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, आपका कब्जा शून्य है, आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता। पर वो जजमेंट तो ये भी कहता है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि कहीं अगर कोई इबादत की जगह है या प्रेयर की जगह है, पूजा की जगह है किसी और पंथ की, तो वहां पर आप अगर नमाज अदा करते हैं तो वो नमाज अदा नहीं होती। नहीं, देखिए क्या ये कोर्ट नहीं किया गया कि उस जजमेंट में क्या कहा गया कि कुरान किस बात की इजाजत देता है? क्या ये स्ट्रक्चर उस तरीके से अनइस्लामिक हो जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं मिस्टर नरसिम्हन जी, हम लोग इंडिया में हैं जी, इस्लामिक कंट्री में नहीं है जी। कुरान क्या कहता है आपसे क्या मतलब है? हम हमारे फेवर में कहता है तो कुरान को कोट नहीं करते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू लॉ से गवर्न होंगे, हिंदू लॉ ये है कि वंस डेट इज प्रॉपर्टी ही विल कंटिन्यू टू बी डेटिंग प्रॉपर्टी। हाँ, तो मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ कुरान को कोट मत कीजिए। हिंदू का हक और हिंदू का राइट। मैं कुरान को कोट नहीं कर रहा था सर, मैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले इशू में जो जजमेंट था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, मैं उसकी बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा है। हाँ। दूसरी बात मैंने उस समय कहा था, हाँ, अगर कुरान हमको कुछ देता भी है हाँ, तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, हम अपने हिंदू लॉ के ऊपर खड़े हैं जी, और हिंदू लॉ ये कहता है कि देवता जमीन हमेशा देवता की जमीन। और दूसरी बात ये भी कहा है कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि ये डेटी हैज लिविंग राइट्स, यानी कि जहां पर भगवान विराजमान है तो वो भगवान सदैव विराजमान है और उनकी लिविंग राइट्स है कि हमेशा जीवित हैं, तो ये उनकी राइट्स हमेशा रहेगी। यही मैं कह रहा हूँ जी। हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, अगली सुनवाई तक आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए भी। तो ये खबर है अखाड़ा में आपको बताना चाहेंगे कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो 18 याचिकाएं हैं, इसको एक साथ क्लब कर इसकी मेंटेनेबिलिटी, यानी कि क्या इसे सुना भी जाना चाहिए, इसको चैलेंज किया था कि ऐसे ये सारे जो याचिकाएं हैं इनको आप सिरे से खारिज कर दीजिए, मेंटेनेबल नहीं है, ऐसा मुस्लिम पक्ष ने कहा था। उन्होंने हवाला दिया था वक्फ एक्ट का, उन्होंने लिमिटेशन एक्ट का, स्पेशल पोजेशन एक्ट का और फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इन 4 एक्ट का हवाला देकर कहा कि ये 18 याचिकाएं इसको आप खारिज कर दें। पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये चारों जो आप जिसका हवाला दे रहे हैं वो यहां स्टैंड ही नहीं करते, ये 18 की 18 याचिकाएं सुनने योग्य हैं। इन 18 की 18 याचिकाओं में इतना दम है कि इसे कोर्ट सुनना चाहती है और इस पर फैसला करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी बात आज कही गई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है
कि हिंदूवादी की तरफ से और कई सारे याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया है कि ये पूरी की पूरी जमीन कृष्ण जन्मभूमि है और यहां पर ये ईदगाह जबरन मंदिर के एक सिरे को तोड़कर बनाई गई है और उस जगह पर बनाई गई है जिसके नीचे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस कारागार में।